Hi friends, today I am going to discuss a topic of chemistry matter through the mind map. So now get started. So here we know the definition of matter is anything that can occupy a space and mass. Means जिसके पास अपना जो स्थान घेरती हो, जिसके पास अपना खुद का मास हो, द्रव्यमान हो, that's called the matter. And their classification is basis of physical and chemical properties. So here basis of physical chemistry, we can already know about solid, liquid and gases, but here I am discuss five types of state of matter. So solid, liquid, gases and प्लाज्मा एंड ऑल्सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो यहाँ पे जैसा हम देख ले रहे हैं कि जो सॉलिड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड लिक्विड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स लेस पैक्ड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड. एंड गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. एंड प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो बिल्कुल वहाँ पाई जाती है जहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर लाइक सन, स्टार. इनके जो फ्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं. एंड पांचवी जो हमारी स्टेट होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो इसके बारे में हमें कुछ खास डिस्कस नहीं करना है, इसे जस्ट अभी याद ही कर लेना है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना है हमें. सो यहाँ पे फिजिकल बेसिस पे देखें तो यही पांच अवस्थाएं पाई जाती हैं. एंड डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्योर एंड मिक्सचर, या इसे इम्प्योर भी बोल सकते हैं. सो प्योर जिसको शुद्ध बोलते हैं, एंड मिक्सचर को हम लोग मिश्रण भी बोलते हैं, हिंदी में मिश्रण कहते हैं. सो यहाँ पे बाइलिंगुअल मैं डिस्कस कर रही हूँ. सो प्योर को फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, एंड इन्हें हम सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. सो ये सारे सिम्बॉल्स हैं, सिम्बॉल से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड सेम एटम से मिलकर बने होते हैं. सो इन्हें हम एलिमेंट और हिंदी में तत्व कहते हैं. यहाँ पे मेटल या नॉन मेटल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है एलिमेंट्स की. सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं, साउंड होते हैं, या जो भी होता है, ये तो इसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेटल नॉन मेटल आएगा तो. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट तत्व की बात हो रही है. तो तत्व सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अनदर हम देखें कंपाउंड. तो कंपाउंड जो होता है ये टू और मोर देन टू एटम से मिलकर बना होता है, एंड इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, लाइक H2O, CO2, NaCl. सो ये इसके फॉर्मूले होते हैं. एंड कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशियो में बना होता है, इनका जो रेशियो होता है, जो फॉर्मूले बनते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है. एंड हम यहाँ पे कंपाउंड को भी फर्दर टू टाइप्स ऑफ क्लासीफाई कर सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक और यहाँ ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, लाइक CH4, CO2, CH3. तो इन सब में कार्बन प्रेजेंट है. इन सारे जो यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो कंपाउंड लिखा हुआ है, इनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनिक हुआ. एंड नाउ यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें कार्बन एब्सेंट होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है. तो वो हमारे हो गए H2O, NH3, SO2. तो ये सारे फॉर्मूले हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन एब्सेंट है, सो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए. नाउ अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट मेटल. सो मेटल के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और ये बिल्कुल सॉलिड होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के. इन्हें लंबा किया जाता है, तार बनाया जा सकता है इनका लंबा. ये तन्य होते हैं, धातु वर्धनीय होते हैं, इन्हें पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है. इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनका गलनांक पे हाई होता है, एंड ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें चमक पाई जाती है, एंड ये गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ. सो नाउ फर्दर क्लासीफाई एलिमेंट्स इज ऑल्सो नॉन मेटल. एंड नॉन मेटल की यहाँ पे हम लोग बात करें तो नॉन मेटल को
की प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। और इसकी जो चमक होती है, इसमें जो शाइनिंग होती है वो बिल्कुल लेस होती है, कम होती है। इस साइन का मतलब अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो हाई है, एंड डाउनवर्ड जा रहा है मीन्स ये उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कमी को दर्शा रहा है। तो ये जो एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो जैसे यहाँ पे ये डेंसिटी अपवर्ड की ओर जा रहा है, यहाँ पे साइन जो सिंबल यूज़ किया गया है, यानी कि हाई की बात कर रहा है ये। यानी डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, वो लेस आ रही है, मतलब उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यहाँ पे लेस है, इसका जो गलनांक है, घनत्व है, ये दोनों भी कम होते हैं, एंड ये कम साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड इसमें से ध्वनि बहुत ही कम निकलती है, एंड ये बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। तो जिसको हिंदी में कुचालक बोलते हैं, ये बैड कंडक्टर होता है। नाउ ऑल्सो आई एम डिस्कस अबाउट मेटोलॉइड, जिसे हिंदी में हम लोग उपधातु भी कहते हैं या अर्धचालक भी कहते हैं। तो ये इसके जो एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं उन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो इसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का लेस कंडक्टर होता है, बिल्कुल गुड कंडक्टर भी नहीं होता है, बैड भी नहीं होता है, लेस कंडक्टर होता है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटोलॉइड होते हैं, मेटोलॉइड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इन्हें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो कॉमन है, जो कि जो हमारे चिप्स आते हैं, जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, उन सब में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक यूज़ इनका ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एंड अगर हम मिक्सर की तरफ चलें तो ये तो इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, बिकॉज़ इसके जो इसमें जो कंपाउंड यूज़ होते हैं या जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, वो उनका रेशियो फिक्स्ड ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कंपाउंड में देयर रेशियो आर फिक्स्ड, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे इनका जो फॉर्मूला बन रहा था वो एक फिक्स्ड रेशियो में बन रहा था, बट मिक्सचर हैज़ नो फॉर्मूला एंड दे कैन नॉट मिक्स फिक्स्ड रेशियो। सो हियर मिक्सर कैन क्लासीफाई टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में सममांग बोलते हैं, एंड हेट्रोजीनियस को विषमांग मिश्रण बोलते हैं। इसे हम मिश्रण यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मिश्रण है। एंड नाउ होमोजीनियस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे होमोजीनियस में हम साल्ट और वाटर को देख सकते हैं, साल्ट, वाटर, शुगर एंड वाटर। तो इनके जो मिश्रण होते हैं होमोजीनियस होते हैं, यानी ये आपस में बिल्कुल घुल जाते हैं, या हम फर्दर अलग डिवाइड नहीं कर सकते, ये अंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें नेकेड आई से। एंड जो हेट्रोजीनियस होते हैं, जो विषमांग मिश्रण होते हैं, जैसे हम सपोज दाल बनाते हैं, तो अगर हम उसमें दो तरह की दालें को मिक्स कर देते हैं, सपोज अरहर और चने, तो दाल जो बन जाता है। तो फिर इसे हम इसलिए पता चल जाता है, इन लोग को देख लेते हैं। जैसे साल्ट है, स्टोन है, साल्ट और स्टोन को अगर हम मिक्स करते हैं तो इन लोग दोनों को हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। सो ये इसका क्लासिफिकेशन है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। इसमें अदर भी क्लासिफिकेशन आगे फर्दर हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, तो इन सबको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड एक यहाँ पे बेसिक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि द्रव्य और द्रव, जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्रव्य जो होती है वो मैटर को ही कहा जाता है, और जो द्रव होती है वो स्टेट ऑफ मैटर होती है। इन सेंस जो द्रव्य होता है इसे हम मैटर बोलते हैं, मैटर को ही हम लोग द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में तो एक शब्द के बहुत से, एक वर्ड के लिए बहुत सारे शब्द यूज़ किए जाते हैं। जैसे पदार्थ यूज़ किया गया है, यहाँ पे पदार्थ यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे द्रव्य भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे द्रव है तो द्रव ये लिक्विड होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मैटर्स के जो स्टेट्स देखे हैं, तो यहाँ पे ये लिक्विड है, तो ये इसे द्रव बोलते हैं, एंड ये जो होता है ये द्रव्य होता है। सो यही था आज का टॉपिक। सो जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है, मैंने प्रीवियस डे फिजिक्स का माइंड मैप यहाँ पे शेयर किया था, आज केमिस्ट्री है। सो नेक्स्ट बायो, इस तरह से या फर्दर इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइंड मैप होता है, इनके थ्रू चीज़ें कितनी आसानी से एक पेज में समराइज़ की जा सकती हैं, एंड ये इसे रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है।
हम इन्हें बहुत ही ईजिली रिकॉल कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं, लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये पिक्टोराइज होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।